महाकुंभ की पौराणिक कथाएं। पहली कथा इंद्र से संबंध में है, जिसमें दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत ने उसे नीचे खींचकर पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ने फलतः भयंकर श्राप दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राति त्राति कर उठी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का पाठक हुआ, जिसमें वृष्टि होने लगी। अमृतबान से वंचित असुरों ने कुंभ का नागलोक में छिपा दिया, जहां से गरुड़ ने उसका उद्धार किया। साक्षात तक पहुंचने से पूर्व जिन स्थलों पर उन्होंने कलश कुंभ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कुद्रभिन्नता की कथा। दूसरी कथा प्रजापति कश्यप की दो पत्नियों के संबंध में है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दासी बन जाएगा। के पुत्र थे नागराज वासु और विंता के पुत्र थे बंतै गरुड़। करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वेतों को ढक दिया। फलतः विंता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़वाने के लिए विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसा हो सकता है कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ भी कोई ले जा देगा। विंता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर बार बार आक्रमण और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिसमें कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। देवासुर संघर्ष प्रमुख हो गया। जयंत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। यह कहना ठीक है कि कौन सी कथा अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय है। समुद्र मंथन की कथा। व्यापक रूप से अमृत मंथन की उस कथा को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें स्वयं विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से पराजित करते हैं। गरुड़ का संदर्भ भी स्मरणीय है, परंतु कुल मिलाकर विशेष प्रसिद्ध समुद्र मंथन की कथा को ही मिली। दुर्वासा की कथा में भी समुद्र मंथन का प्रसंग समाहित है, इसलिए भी उनका मूल्य बढ़ जाता है। कश्यप के संततियों का पारंपरिक युद्ध देवासुर संग्राम जैसा प्रभावी रूप ग्रहण नहीं कर सका, यद्यपि उसकी प्राचीनतम संदिग्ध नहीं है। गरुड़ की महत्ता विष्णु से जुड़ गई और वासुकी रूप में नागों का संबंध शिव से अधिक माना गया। जहाँ भी शैव वैष्णव भाव देखा जा सकता है, जो बड़े संघर्ष के बाद अंततः हरिरात्मक एक ग्रहण कर लेता है। समुद्र मंथन और अमृत कुंभ। समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिसके पौराणिक रूप के भीतर जीवन का रहस्य निहित है। उसे सृष्टि कथा से विभिन्न दार्शनिक स्तर पर तत्व कथा कहा जा सकता है। सहस्त्र वस्त्रों के सुदीर्घ अनुभव को प्रतीकात्मक भाषा प्रदान की गई है, जिसमें द्वंद्व और संघर्ष की कठोर भूमिका अपनाई गई है। उसमें मनोगत यथार्थ का स्वास्थ्य रूप भी है।
प्रतिबिंबित हुआ है। यह कथा महाभारत के अंतर्गत अध्याय 17 और 18 में दी गई है तथा अनेक पुराण ग्रंथों में वर्णित है। पुराणों की तुलना में महाभारत ने इसे निहार्थ को आध्यात्मिक रूप दे दिया है। धन्यवाद। अगर मेरी कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।